ओके। और इसमें आपके साथ जो चीजें आज मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये हैं कि क्योंकि आखिरी जो हमारा 17th मॉड्यूल है, जो द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस ऑफ दिस कोर्स, वो है अबाउट दी ट्रबल शूटिंग। और ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि कब हम ये ट्रबल शूटिंग करते हैं या ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि नेटवर्क, अगर कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क है और उस नेटवर्क में कोई भी मसला आ जाता है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर अभी कोई भी चेयरमैन के दफ्तर से या हमारे जो आसपास जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहां से कोई शख्स आ जाए और कहे कि जी मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वहां पे कोई ट्रबल है। ट्रबल क्या है कि उनको नेटवर्क नहीं मिल रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें इस ट्रबल को शूट करना है, यानी कि पिन पॉइंट करना है, यानी कि फिक्स करना है, मालूम करना है कि ट्रबल क्या है, रीजन क्या है, उसको सॉल्व करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अभी वो कहें कि नहीं मुझे नेट मिल रहा, तो मुझे पता है कि मैंने सुबह से आया हूं तो मैं डायरेक्ट क्लास के लिए बैठ गया, मैंने स्विच को ऑन ही नहीं किया हुआ। जो बाहर आपकी सिस्को एकेडमी में स्विच लगा हुआ है वो ऑफ है। तो लाजमी तौर पे जो आप कहेंगे फिर आप कैसे कनेक्ट है, मैं ड्यूरोम से कनेक्ट, जो कि एक डिफरेंट नेटवर्क है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको कोई ईडियोरॉम, सॉरी उस ईडियोरॉम के अलावा नेटवर्क नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे सिस्को लैब, सिस्को अकैड, सिस्को एडमन रोजाना नजर आते हैं, वो कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तीनों राउटर्स कनेक्टेड है हमारे स्विच के साथ, और स्विच ऑफ है तो इसलिए वो भी ऑफ है। इसको हम लोग को कहते हैं ट्रबल शूटिंग। तो अब मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। एक रीजन, चले ये तो मैंने ऑन नहीं किया, हो सकता है कि उसके पीछे जो बिजली का वो है वो डाउन हो गया हो, इसी वजह से राउटर आपका है, स्विच आपका जो है ऑफ हो गया है, या आपसे कोई गलती हो गई हुई है। बाजों का ट्रबल शूटिंग उस वक्त भी करनी पड़ती है कि जब आप कोई नया सेटअप लगाते हैं, उनमें से लेट करेंगे उसमें 10 सर्विसेज हैं, उनमें से 8 काम कर रही हैं, 2 नहीं कर रही। तो इस अमल के लिए भी आपको क्यों वो 2 काम नहीं कर रही, आपको ये भी एक ट्रबल है, आपने उस ट्रबल को भी फिक्स करना है, यानी शूट करना है। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज ट्रबल शूटिंग। ठीक है। अब इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन का मैंने आज सुबह आपके साथ एक वो शेयर किया, एंड नंबर उसका था, उसका नंबर जो है दैट वाज 17.5.9। तो आप ये नेटकैट से नेटकैट से हासिल कर लेंगे, जो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है। और इसके पीछे जो नेटवर्क है वो ये है। ठीक है। तो हमने इस नेटवर्क को ट्रबल शूट करना है। अब जब भी आपने ट्रबल शूटिंग करनी होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मोस्टली वी यूज दी शो कमांड्स। हमें शो कमांड यूज करनी होती है। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर स्विच पे हैं, अगर हम स्विच पे हैं तो स्विच पे मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं शो आर पर। अभी बताता हूं। नंबर 1। ठीक है। इसी तरह अगर हम स्विच या राउटर पे हैं तो हम यूज करते हैं शो फ्लैश फॉर एग्जांपल। नंबर 3, एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। शो आईपी रूट, शो आईपी रूट, इस पे भी बात करता हूं। इसी तरह शो इंटरफेरेंस, शो इंटरफेसेस, इस पे भी बात करता हूं। इसी तरह शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस इंटरफेस ब्रीफ। इसी तरह शो प्रोटोकॉल्स, शो प्रोटोकॉल्स, अपने पास लिखना चाहते हो तो लिख लें। ना भी हो तो ये 15 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, 17.5.9, इसके अंदर ये कमांड यूज हुई है।
इसी तरह शो यूजर्स, शो यूजर्स, इसी तरह शो वर्जन, ये कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं ट्रबल शूटिंग के दौरान मोस्टली। अब वन बाय वन एक इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं और फिर इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आर्प जो है वो आर्प टेबल को बताता है। वन जो है वो आर्प आर्प टेबल को बताता है। आपका स्विच है, आपका एंड डिवाइस है, उसके अंदर एक आर्प टेबल मौजूद है। अब आर्प टेबल में क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसकी मैपिंग होती है विद द मैक एड्रेस, विद दी मैक एड्रेस। तो एक टेबल आपके आपके स्विच में या डिवाइस में बनता है जिसमें आईपी को मैक के साथ, क्योंकि हर एक डिवाइस का एक, हर इंटरफेस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है और हर इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। तो उनकी मैपिंग को जिस टेबल में स्टोर किया जाता है उसको कहा जाता है आर्प टेबल। जरूरत क्या है, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं या लेट करें कि मैं यहां से बैठ के इस आईएसपी पीसी से मैं आईएसपी सर्वर को पिंग करता हूं, तो मैं तो लिखूंगा इसका आईपी एड्रेस जो है वो है 209.165.201.10/27। तो मैं तो यहां से लिखूंगा पिंग और ये एड्रेस दे दूंगा, पिंग और ये एड्रेस दे दूंगा। मैंने तो इसका ये मैक एड्रेस नहीं दिया, तो लाजमी तौर पे ये डिवाइस क्या करेगा, ये इसको एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा कि जिसका आईपी एड्रेस 209.165.201.10 है, वो मुझे अपना मैक एड्रेस भेजे। तो ये उसको अपना मैक एड्रेस आर्प रिप्लाई में भेज देगा। यूं आपके स्विच पे भी और आपके आईएसपी पीसी के ऊपर भी एक एंट्री हो जाएगी फॉर दिस आईपी, दैट इज द मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल M1। तो बाज़ औक़ात में ये चेक करना होता है कि हमारे पास अगर एक पैकेट नहीं जा रहा तो शायद उसके क्या उसके मैं उसके टेबल में वो नहीं है, एंट्री नहीं है या हो नहीं रही। वी नीड टू चेक इट। बात समझ आ रही है ना? तो यहां से करके भी देख लेते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मैं करता ये हूं, सबसे पहले मैं ये करता हूं कि क्लियर नहीं करता है इसको, बल्कि जस्ट इसको फॉर टाइमिंग हटा देता हूं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इस पीसी पे जाऊं और इस पीसी पे हम्म, इस पे मैंने टर्मिनल खोला हुआ है, इसको बंद कर देता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले मैं इसका अपना आईपी चेक करता हूं। आईपी कॉन्फ़िग से तो पता चला कि इसका आईपी है 209.165.201.5, यानी इसका 5 है, इसका 10। तो अगर मैं इसको अब पिंग करूं इस सर्वर को 209.165.201.10, तो हमें देखें जवाब आ रहा है। इसका मतलब है कि स्विच पे गया, स्विच ने आगे भेज दिया आईएसपी को, सर्वर को, और आईएसपी सर्वर ने जवाब दे दिया। अब अगर मैं यहां करूं शो आर्प, अच्छा ये विंडो मशीन है, इसमें ARP-A होता है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। जी बिल्कुल। तो देखिए आपके पास ये एंट्री आ गई कि इस डिवाइस के पास एक एंट्री आ गई कि जो भी 209.10 है इसका मैक एड्रेस जो है वो 0090/0C2/7C60 है। और ये इसने कैसे हासिल किया है, डायनामिकली हासिल किया है, यानी इसको हमने दिया नहीं, जो पैकेट गया है उस पैकेट के जाने और आने से इसने डायनामिकली ऑटोमेटिकली खुद ही ये एंट्री अपने पास की, स्टैटिक नहीं। अब अगर दोबारा मैं ये पैकेट भेजना चाहूं या कोई कम्युनिकेशन करना चाहूं आईएसपी 1 की आईएसपी सर्वर के साथ, अब इसको दोबारा आर्प करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इसी टेबल से उठा लेगी इसकी वैल्यू और इस्तेमाल कर लेगी। दैट इज दी जॉब ऑफ दी आर्प टेबल। और इसको देखने के लिए, ये तो मैंने आपको ARP माइनस से विंडो मशीन पे बताया,
लेकिन अगर मैं स्विच पे जाके बताऊं, स्विच पे, सॉरी स्विच को इन्होंने लॉक किया हुआ है, तो अगर स्विच के ऊपर जाके मैं करता या राउटर के ऊपर अभी जाके आपको बताऊंगा, तो शो आर्क से आपको ये इंक्रीज मिल जाती। ओके, एक चीज और कि इस केस में जो राउटर साहब है हमारे, वो डायरेक्टली टक करके, जैसे कोई भी राउटर इस तरह टक करने से तो ऑन नहीं होता ना। आपकी एकेडमी में राउटर्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, आप ये तो नहीं करते कि उसके ऊपर जाके माउस रखें और दबा दबा के उसको मारें कि जी ये इसकी सीएलआई सामने आ जाएगी, नहीं। तो फिर क्या होता है? होता ये है कि आप एक कंसोल केबल लगाते हो या एसएसएच करते हो। तो यहाँ पे हमने, ये आपको ब्लू कलर की वायर जो नजर आ रही है, डेट इज दी कंसोल केबल। तो हमें वो कह रहा है कि कंसोल केबल के जरिए इस राउटर से कनेक्ट हो और ये कमांड्स इस पे रन करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आपको पता है कि हमने शुरू में भी पढ़ा हुआ है कि आईएसपी जो आपका मैनेजमेंट पीसी है या एडमिन पीसी है, इस पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर, इस का टर्मिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि हमें कनेक्टिविटी दे देता है। तो हम बैठे होते हैं अपनी पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, लेकिन कनेक्ट हमारी कमांड जो होती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है उस डिवाइस पे, जो कि राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। तो इस केस में इससे हमें ये ज्यूम हम करते हैं कि इसमें पुटी या टेरा टर्म पहले से, यानी टर्मिनल सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है। वो हमने शुरू में सीखा था, आज तो हमारी आखिरी क्लास है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इस पीसी को ऑन किया और मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट को खत्म करके और टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए मैंने टर्मिनल को किया और ओके कर दिया। तो मैं, अब आप देख रहे हो कि मैं बैठा तो आईएसपी पीसी के ऊपर हूँ, आईएसपी पीसी के ऊपर हूं, लेकिन मुझे जो प्रॉम्प्ट मिला हुआ है वो राउटर का हिसाब का मिला हुआ है, राउटर का प्रॉम्प्ट मिला हुआ है। हमेशा याद रखो कि शो की तमाम कमांड जो होती हैं वो प्रिविलेज मोड में चलती है, क्योंकि इसमें मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं तो ये नहीं चल सकती। इसके लिए मुझे देना पड़ेगा एनेबल। एनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ शो आर्क। तो देखें उसी तरह की एंट्री यहाँ पे मुझे मिल रही है। आप गौर से देख सकते हो कि ये बता रहा है कि जनाब मेरी 209 जो भी ये इंटर आईपी है, इसका हार्डवेयर एड्रेस जो वो ये है। तो इसका मतलब दैट इज ए रिलेशन और ए टेबल बिटवीन द आईपी एड्रेस विच इज द लॉजिकल एड्रेस विद द फिजिकल एड्रेस विच इज द मैक एड्रेस विच इज द बर्न्ड इन एड्रेस। मेरी बात समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन? इज इट क्लियर? माशाल्लाह, 14 लोग हैं। ग्रेट। अबूजर, अफाक, एजाज, सुबहान, फातिमा, हब्बा, हरीम, सुलेमान, निहाल, नूरुल हक, नोमान, सना, सवेरा। वेरी नाइस। इस तरह हर रोज होते तो कितना अच्छा होता। चलें, आखिरी दिन पे भी अच्छा काम करके आप लोगों ने खुश किया, फायदा आपका अपना है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद दूसरी, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके स्विच में, राउटर में दो स्टोर्स के बारे में हमने बात की थी। एक आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो जो भी इस वक्त मैं कर रहा हूं इसके ऊपर, ये वैल्यूज, ये कमांड्स, ये कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर, इस स्टोर के अंदर, इस जगह के ऊपर स्टोर हो। लेकिन ये टेम्परेरी है, लेकिन ये टेम्परेरी है। यानी कि जो ही मैं इसको देख लिया, जैसे देखेंगे आपको नजर आ रहा है कि होस्ट का नाम जो है वो राउटर की बजाय अब आईएसपी राउटर है, तो किसी ने इसको किया है। ये बता रहा है कि जितने भी आप पासवर्ड इसमें डाल रहे हो इंक्रिप्शन के लिए, उसके साथ नो है, कोई इसका मतलब है पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं हो रही। इसके अलावा ये बता रहा है कि इसके गीगाबिट, ये देखें इसने कुछ इंटरफेसेस को आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये देखें सीरियल इंटरफेस, ये सीरियल इंटरफेस है, इसको आपने ये आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, ये मास्क असाइन किया हुआ है। इस तरह इसके आपने गीगाबिट 0/0 इंटरफेस को ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये मास्क दिया हुआ है। तो ये इंटरफेस, ये सारा कुछ आपने किया है। इसी तरह जब आप इसको सेव कर लेते हो तो एक परमानेंट स्टोर में चली जाती है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो कि कहलाती है शो स्टार्टअप, शो
स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अगर हम इसको क्लिक करें तो वही चीजें जो कि आपकी रनिंग में है वो उठ के आ जाती हैं स्टार्टअप में, अगर आपने सेव कर लिया है, और वो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होती हैं। देखिए एग्जैक्टली उसी तरह नाम राउटर का, उसी तरह गीगाबिट 0/0 को जो आईपी एड्रेस आपने असाइन किया है, उसी तरह आपने अपने सीरियल इंटरफेस को दिया है, ये सीरियल इंटरफेस है, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस या वैन इंटरफेस भी कह सकते हैं, उसके ऊपर आपको ये आईपी दिया है, तो ये यहाँ पे सेव है। ठीक। एक और मेमोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं फ्लैश। अगर आप यहाँ पे कमांड दें शो फ्लैश, तो ये आपको बता रहा है कि जनाब फ्लैश मेमोरी में जो कि परमानेंट मेमोरी है उसमें क्या क्या है। तो कहता है कि जनाब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये /bin। ये इमेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, आईओएस का, जो सिस्को का इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका इमेज है। यहां से ही जब अगर आप इसको रीलोड करते हैं तो यहीं से ये उठता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूं, प्रॉब्ली कमांड यही है, कंफर्म यस, तो देखें ये अब जो ये काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, डिकम्प्रेसिंग हो रही है, ये इस इमेज को जो मैंने अभी आपको सामने रखा कुछ देर पहले, ये इमेज ये यहां से उठ रहा है। देखें सारी चीजें इसने उठा ली, और आपको कहता है प्रेस इंटर टू स्टार्ट, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो फ्लैश के अंदर फ्लैश अगर मैं दोबारा एनेबल करके और शो फ्लैश करूं, तो ये है सबसे पहली चीज आपकी पड़ी हुई। लेकिन किस लिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात मैं अपनी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पे कोई ऐसा गलती करके मुझसे फ्लैश जाया हो, उसमें स्टार्टअप जाया हो जाए, तो मैं कम से कम उसको फ्लैश से दोबारा रिस्टोर कर सकूं। तो वो भी हम यहाँ पे अगर कर लें तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे करें कॉपी, कॉपी कॉपू लिख लिया है, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू फ्लैश, कहता है इसी नाम से कर दूं, हाँ जी इसी नाम से कर दो। अब अगर आप शो फ्लैश करें तो पहले वाले में और अब वाले में आपको फर्क नजर आएगा कि ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी यहाँ पे 4 उस पे स्टोर हो गई है, चौथी फाइल भी आ गई। ठीक है। कहने का मकसद ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि कल आप कहें कि जी मैं इसका आईओएस बदलता हूं, कोई लेटेस्ट आईओएस आ गया है, अगर आपका हार्डवेयर कहता है, आपका वेंडर कहता है कि जी आपका हार्डवेयर उसको सपोर्ट करता है, तो आप खुश होंगे कि जी मैं इसमें डाल लूं। लेकिन पहले आपने उससे पूछना होगा इसका साइज कितना है, और फिर आपने यहां देखना होगा कि इसने कितना लेंथ, कितने बाइट्स लिए हुए हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो कितने बाइट्स इसने लिए हुए हैं और कितने बाइट्स मेरे पास अभी फर्दर अवेलेबल है। इन दोनों को टोटल कर लें तो इतनी स्पेस आपके पास आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास उससे उससे कम है जगह, तो सोच लो कि आप उसमें नहीं कर सकते हो, प्रॉब्ली आपका सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? ठीक होगी। बैकअप तो मैं इसको नहीं कहूंगा टू सम एक्सटेंट अली सुबहान। बैकअप ये होता है कि हम किसी दूसरी जगह पे उसको स्टोर करते हैं। तो बैकअप जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इस CCNA में, और अगर CCNA में नहीं है तो यहाँ पे ये आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है बैकअप्स। अगर इसको देखें तो इसमें देखें मैंने इस बिन को भी वो किया हुआ है, ये बिन को भी मैंने बैकअप किया हुआ है, देखिए बिन, और इसकी कॉन्फ़िग फाइल को भी मैंने बैकअप किया हुआ है। तो होना तो ये चाहिए कि मैं इसको फ्लैश में डाल के एक फोल्डर के अंदर रख दूं कि ये जी फलानी डिवाइस का, ये तो मैंने जस्ट एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए किया था। तो बैकअप नॉर्मली इस तरह लिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं जी। तो आपने शो फ्लैश भी देख लिया, तो उसके बाद है शो आईपी रूट। राउटर के अंदर रूट्स होते हैं, आपको पता है, और अभी कुछ देर पहले मैं टीच कर रहा था स्विचिंग राउटिंग वालों को, और वहां पे भी हमारा ज्यादा बेहतर डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल में रूटिंग के ऊपर टॉपिक्स हैं।
तो वहां पे हम ये देख रहे थे कि आखिर राउटर करता क्या है, इस राउटर साहब के क्या काम है। तो काम तो इसके बहुत से हैं, लेकिन जो उसका प्राइमरी फंक्शन है वो है लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर वन, कि ये पाथ डिटरमिन करे, ये पाथ डिटरमिन करे। और जब ये पाथ डिटरमिन कर ले तो फिर उसके ऊपर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दे। ये है इसके दो इंपॉर्टेंट वर्क। आप कहेंगे क्या बाकी इंपॉर्टेंट नहीं? इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये प्राइमरी है। जैसे ये डीएनएस का काम करता है, ठीक है, ये नेट का काम करता है, ये फ्लैश उसका काम करता है, क्या कहते हैं उसको, फायरवॉल का काम करता है, सिक्योरिटी के लिए करता है, वीपीएन के लिए करता है, हाँ जी करता है। लेकिन प्राइमरी काम ये है कि ये पाथ को फाइंड, अगर ये नहीं करता तो बाकी जो कुछ भी करे फिर वो काम का नहीं रहेगा। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे ये पता चला कि ये काम कैसे करता है, कि इस दोनों के लिए, स्पेशली नंबर वन के लिए, इसके अंदर एक टेबल बनता है जिसको कहते हैं राउटिंग टेबल, जो कहते हैं राउटिंग टेबल। और जब भी कोई पैकेट इसके अंदर आता है, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से एक पैकेट है आईएसपी सर्वर ने दिया इस इंटरनेट के लिए, तो जब भी इसके पास ये पैकेट आएगा, ये अपने चेक करेगा। आपने क्योंकि इस कोर्स में पढ़ा है कि आपने इस कोर्स में पढ़ा है कि नेटवर्क लेयर, इस डिवाइस के नेटवर्क लेयर, इसके अंदर सोर्स का आईपी यानी कि अपना आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी, अगर ये IPv4 है तो 32 बिट, और अगर ये IPv6 है तो 128 बिट इसके अंदर लिख देता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कोई जिसको इस पे शक है? जी, सुलेमान, हरीम, आज हरीम खामोश है, हवा भी खामोश है, फातिमा भी खामोश है। नो सर, ओके जी। तो आपको क्लियर है, दैट्स गुड। अगर ये क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये जब डेस्टिनेशन, इसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखा है, ये राउटर उस एड्रेस को पढ़ता है और अपने राउटिंग टेबल में कुछ इंट्रीज होती हैं जो कि अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि शो आईपी रूट हमें दिखाएगा। इसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, और इनमें से जो राउट हमारे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कारगर होता है, वो राउट हम यहां से उठाकर राउटर को कहते हैं कि जी चेक करो कि ये आपकी किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे तो दो इंटरफेसेस हैं, एक ये और एक ये। तो इन दो में से ये चूज करेगा, यहाँ पे दो हैं, 10 भी हो सकती है, यानी ज्यादा भी हो सकती है। तो जिसके ऊपर हमारी डेस्टिनेशन कनेक्टेड है या उसके उसके करीब है, ये उस इंटरफेस पे निकाल देगा। तो इस टेबल को देखने के लिए हम कमांड यूज करते हैं शो आईपी रूट। और आप देखेंगे कि इस राउटिंग टेबल के अंदर तीन किस्म की एंट्रीज होती हैं। एक डायरेक्टली कनेक्टेड, एक रिमोट, और एक डिफॉल्ट। अब क्योंकि आपके केस में कोई रिमोट है ही नहीं, तो रिमोट नहीं नजर आएगा, डिफॉल्ट भी नहीं डाला गया तो नहीं नजर आएगा। आपके केस में डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ नजर आएगा। अब सवाल यह है कि आप पूछेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड किसे कहते हैं। तो अगर मैंने वो स्लाइड बंद ना की हो तो दैट विल बी नाइस। नहीं की। हाँ, अब ये मिसाल के तौर पे आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, जो कि आप लोगों में से जो लोग स्विचिंग राउटिंग पढ़ेंगे, ये उस कोर्स में इसकी डिटेल्स आपके सामने लाई जाएंगी। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आप देख सकते हैं कि राउटर में के साथ ये जो तीन, अगर R1 को हम देखें तो R1 में ये नेटवर्क, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जो येलो कलर में आपको दिखा बबल नजर आ रहा है, इसी तरह R1 का एक दूसरी इंटरफेस है, यहाँ पे भी एक और नेटवर्क मौजूद है। इसी तरह ये एक तीसरा नेटवर्क है, ये भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये तीन नेटवर्क्स R1 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये एक और इंटरफेस है, एक और नेटवर्क, ये एक और इंटरफेस है, एक और नेटवर्क, ये एक और इंटरफेस है, एक और नेटवर्क।
लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसके साथ नहीं है। दैट द रीजन दे आर बीइंग कॉल्ड एज द रिमोट नेटवर्क्स। तो कम से कम आपको यहां नजर आ गया कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स क्या होते हैं और रिमोट क्या होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जूम के साथ मैं कनेक्टेड हूं, लेकिन जूम मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कहाँ है वो? तो अमेरिका में है। इसका मतलब वो क्या है मेरे लिए? रिमोट नेटवर्क है। लेकिन मेरे पैकेट्स तो उधर जा रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे राउटर के पास, जो मेरा राउटर इस यूटी में है, उसके पास इस रिमोट नेटवर्क की एंट्री मौजूद है। बात समझ आ रही है कोई जिसको समझ ना आ रही हो? शाबाश। जी क्लियर है। अगर मैं अगर मैं पूछ लूं इससे, हरीम से, ये तो मैंने R1 के लिए बताया कि ये रिमोट है और ये लोकल या डायरेक्टली कनेक्टेड है। R2 के लिए अगर मैं आपको कहूं, तो हरीम मुझे बता सकती है कि R2 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से नेटवर्क से? जी सना, मैं रिपीट कर रहा हूं और कुछ देर में फिर मुझे हरीम का जवाब भी मिल जाएगा। सना, मैंने ये कहा कि इस R1 को अगर मैं कंसिडर करूं, इस R1 को अगर मैं कंसिडर करूं, तो इसकी एक इंटरफेस ये है और इसके साथ ये नेटवर्क जिसको मैं N1 लिख देता हूं, ये कनेक्टेड है। इसी तरह इसकी दूसरी इंटरफेस ये है और उसके साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है जिसका नेटवर्क एड्रेस ये है 10.0.20.2.0। पहले वाले का है 10.0.1.0, टोटली डिफरेंट। तो ये दूसरा नेटवर्क N2 आ गया। तीसरा इसका क्या है? 10.0.3.0। देखिए ये इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये M3 हो गया। तो ये तीन नेटवर्क इसके साथ आप देख रहे हैं जो कि येलो कलर में शो किए गए हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। और देखिए इसके साथ लिखा हुआ है डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन इसके लिए R1 के लिए ये नेटवर्क जो कि 4.0 है, जिसको मैं यहाँ पे N कहने की बजाय N4 3 कहने की बजाय N4 कहता हूँ, N4, और इसके ऊपर बबल लगाता हूँ, सर्कल लगाता हूँ। इसी तरह अगर इसको देखें तो 5.0 एक और इंटरफेस है और ये N5 हो गया। इसी तरह ये एक और इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये N6 हो गया। तो इसका मतलब है कि N4, N5 और N6 में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द रिमोट नेटवर्क एज फार एज R1 इज कंसर्न। अब सना को समझ आ गई? शाबाश। अगर सना को समझ आ गई तो तीन जवाब है यहाँ पे। यस सर। हरीम ने जवाब दिया कि R2 के लिए, उससे पहले भी कुछ जवाब मौजूद है, उनको भी देखते हैं। S3, S4 और ISP डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये तीन इसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। और और तो कोई नहीं है हरीम। इसके अलावा हमें बताया है अबू जर ने कि S3 वाला नेटवर्क, S4 वाला नेटवर्क, S4 नहीं, S4 वाला नेटवर्क, इसके अलावा ISP, और जो R1 के साथ है वो भी यानी N3। इस केस में N3 राइट आंसर था कि N3, N6, N5 और N4 ये चार नेटवर्क्स हैं हरीम, तीन नहीं है, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड एज फॉर एज R2 इज कंसर्न, एज फॉर द R2 इज कंसर्न। तो आफाक ने भी हमें बताया कि जी S3 वाला नेटवर्क, S4 वाला नेटवर्क, ISP directly connected, then N1 and N2 are remote. No, N3 is not remote for as a FAQ. N3 is not remote for that is directly connected. ये आपको नजर आ रहा है, ये इसकी इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। ये जहां मेरा कर्सर इसको रेड कर रहा है, तो N3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। N3 जो आपने ये रिप्रेजेंट किया,
दिस इज नॉट ट्रू। क्लियर हो गया? यस, M3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू R2। या अगर मैं ये पूछूं कि R2 के लिए रिमोट नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, R2 के लिए रिमोट नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, तो क्या जवाब मिलेगा? N1 और N2। N1 और N2 आर रिमोट। किसके लिए? साथ बताना पड़ेगा। N1 एंड N2, हाँ, अगर इंटरनेट को आप अलग वो ले रहे हैं तो अगेन दिस इज रिमोट फॉर R2। अगर आप इसको भी ले रहे हैं, इस नेटवर्क को भी ले रहे हैं, ये भी एक अलग नेटवर्क है इंटरनेट के नाम से, यस, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 नेटवर्क्स हो जाएंगे, N7 हो जाएगा। तो सुभान ने ठीक कहा कि जी N1 भी, N2 भी और N7 भी, यानी इंटरनेट भी, दे आर रिमोट एज फार एज R2 इज कंसर्न। अगर अब मैं ये पूछूं हरीम के आई स्पीक वाला जो राउटर है, इसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से हैं? शाबाश। तो हरीम का कहना है कि डायरेक्टली कनेक्टेड आईएसपी के लिए N6 है, यानी कि R2 उसने लिखा नहीं, N6। तो क्या N7 नहीं है? इसलिए हमें आफाक ने क्लैरिटी दी कि नहीं जी, N6 के साथ साथ हरीम इंटरनेट वाला जो N7 है वो भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देख रहे हो ना, ये आपका आईएसपी है, यस इंटरनेट आल्सो। तो अगर ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फिर आईएसपी के लिए रिमोट कौन कौन से हैं? कम ऑन सना, आईएसपी के लिए, इस आईएसपी राउटर के लिए रिमोट कौन कौन से? इन दो को छोड़ दो। दिलानी तौर पर इसका मतलब है कि N4, N5, N3, N1 एंड N2 दे आर रिमोट। बात समझ आ गई? तो बताना मेरा मकसद ये था कि आप इसको ये कमांड जब देंगे, आप इसको जब ये कमांड देंगे इस राउटर को, लाइन तौर पे थ्रू इसके जाएंगे और इसको कमांड देंगे इनेबल करके शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो ये देखें जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको ये राउटिंग टेबल इसने दिखा दी, ये है जी राउटिंग टेबल, ये है राउटिंग टेबल। अब इसमें क्योंकि इस राउटर के पास जो अभी हमारे पास नेटवर्क है ये बहुत सिंपल है, सिर्फ दो, कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे? जी हबा, अली का ख्याल है दो, हब्बा का क्या ख्याल है? दो। एक नेटवर्क ये वन जिसके साथ लिखा हुआ है, और एक नेटवर्क ये नीचे जो कि टू है। दो नेटवर्क्स हैं, बिल्कुल ठीक कहा सर, टू, गुड जी हबा। तो कहने का मकसद है दो नेटवर्क्स। अब इन दो नेटवर्क्स के बारे में देखिए, इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद, और दोनों क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड, इसके साथ कोई रिमोट नहीं है। तो इसलिए इसमें रिमोट की एंट्रीज नहीं है। तो ये मैं क्या बताता है? ये मैं ये बताता है कि इसके पास ये नेटवर्क है 209.165.200.224, जिसका प्रीफिक्स लेंथ है 27। और अगर सवेरा इसका प्रीफिक्स लेंथ 27 है तो सबनेट मास्क क्या होगा? शाबाश, एक स्टूडेंट और आ गया है। कौन आया है? आज अच्छे बच्चे बने हुए हैं, काश पूरे कोर्स में ऐसे बने रहते हैं। आई थिंक अभी हमें नदीम ने शायद ज्वाइन किया है, और सवेरा ने कोई जवाब दिया है। जी, तो इसने कहा कि टू टू, हमें दो जवाब आ गए। एक आया अली की, हब्बा की, सॉरी, नूरहान की तरफ से जी,
एक सुलेमान की तरफ से और एक सुबहान की तरफ से, ठीक है। तो 2 to 4। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बता रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, 001 इंटरफेस, सीरियल 001। तो ये है सीरियल 001 इंटरफेस। अगर आपको शक है तो आप यहां देख भी सकते हैं, आप ऑप्शन में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, और इसको ऑलवेज शो कर दें, तो आपको नजर आएगा कि देखिए ये बता रहा है कि सीरियल 001 ये भी सीरियल, इस राउटर का सीरियल 001। तो इसने दोनों के सीरियल 001 को कनेक्ट किया। इसी तरह इसी राउटर का गीगाबिट 0/0 इस स्विच के गीगाबिट 0/1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये आपको बताता है कि जनाब जब भी इसके पास एक पैकेट आता है, मिसाल के तौर पर इसके पास एक पैकेट आया जिसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था। अब अगर ये एड्रेस है तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम इसके राउटिंग टेबल के पास जाएंगे, लाजमी बात है, ये खुद ही जाएगा। जब हम इसके राउंड टेबल के पास गए, जी, तो इसने क्या किया राउटिंग टेबल में, इसने ये राउटिंग टेबल ये राउटिंग टेबल आपके, हेलो। हेलो टेस्टिंग। आवाज आ रही है आपको अबू जर, सुबहान? यस सर, ओके, नाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। नाइस। ओके, सो लेट मिनिमाइज इट एंड गो अहेड। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हम इस राउटर पे जाके हमने ज्यूम किया कि चले हम इसको भी साथ ओपन रखते हैं ताकि आपको नजर आए। हमने ज्यूम ये किया लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका राउटिंग टेबल जिसमें सिर्फ दो एंट्रीज हैं। अब हमने ज्यूम किया कि इसके पास एक पैकेट आया राउटर के पास, कि राउटर के पास एक जी, राउटर साहब के पास एक पैकेट आया जो कि इस डिवाइस के लिए है, 201.10, 201.10। अब ये क्या करेगा, ये इन दो एंट्रीज में से आपका नेटवर्क है 2001, ये तो 2000 है, यानी कि इसके लिए 200 है, सॉरी, यानी कि इसके लिए ये नहीं है, 201 के लिए है। और 201 में ये कह रहा है कि जी 20, इसमें अगली क्लास में, यानी अगली क्लास में मुराद अगले कोर्स में फर्दर डिटेल्स इस पे दूंगा कि जनाब ये बता रहा है कि इस नेटवर्क 2000.1 के 27 बिट्स को क्या करो, कंपेयर करो, मैच करो विद द आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट। अगर ये मैच हो गया, जो कि इस केस में हो गया है, तो फिर आप इसको 2201.1 जो कि ये इंटरफेस है इसके ऊपर निकाल दो। निकाल दो का मतलब है कि इसको स्विच की तरफ दे दो, और फिर स्विच का काम है कि इसको आईएसपी सर्वर के हवाले करें। तो ये आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? बाज़ औक़ात आप देखते हो कि जी ये खास नेटवर्क को मेरे पैकेट नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? यहां पे आके चेक करते हो जी राउट ही नहीं है। फिर अगर राउट नहीं है तो क्यों नहीं है? हो सकता है वो रिमोट नेटवर्क हो। अगर वो रिमोट है तो आपने कोई डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं इंस्टॉल किया हुआ, तो लाजमी तौर पर फिर आपको स्टैटिक रूट देना पड़ेगा। तो आप अपने राउटर में एक स्टैटिक रूट ऐड कर देंगे, तीसरी यहाँ पे दो एंट्री है, तीसरी एंट्री डाल देंगे, और उसके मुताबिक आप देखेंगे हाँ जी अब ट्रैफिक जाना शुरू हो गई है। तो अगेन योर शो आईपी रूट की कमांड इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन एक और कमांड जिसको कहते हैं शो इंटरफेसेस, यानी कि इनकी इसकी इंटरफेसेस की नंबर 4 पे इसकी इंटरफेसेस के स्टेटस, जहां पे इसकी दो इंटरफेसेस हैं, दोनों इंटरफेसेस की स्टेटस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी ऑपरेशनल स्टेटिस्टिक्स, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू विल बी यूजिंग द कमांड शो, यू विल बी यूजिंग द कमांड शो
हम रिटर्न को प्रेस करते हैं, इनेबल को प्रेस करते हैं और कहते हैं शो इंटरफेसेस, शो इंटरफेसेस। तो ये जितनी भी इसके पास इंटरफेसेस हैं, यानी ये दो तो ऑपरेशनल है, बाकी भी जितनी इंटरफेसेस हैं जो कि ऑपरेशनल नहीं है, उनकी कौन कौन सी चीज आपको बताएगा। नंबर 1 स्टेटस, अप है डाउन है, कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी स्टेटिस्टिक्स, कितने पैकेट से जा चुके हैं, कितने पैकेट, उनका क्या बाइट्स कितने हैं, कितने पैकेट ड्रॉप हो गए, डिले कितना, सारी चीजें आपको मिसाल के तौर पे आप यहां पे देखें। तो पहला आपका कौन सा है, गीगाबिट 0/0, ये वाली इंटरफेस गीगाबिट 0/0 क्या है, अप है। क्या मतलब हुआ, स्टेटस बता रहा है कि अप है और इसका प्रोटोकॉल भी अप है, यानी कि फिजिकल लेयर भी अप है, डेटा लिंक लेयर भी अप है। फिर क्या बता रहा है कि जनाब इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है, मैक एड्रेस जो है वो ये है 0030.f275.ce01। और ये भी बता रहा है कि ये एड्रेस तब्दील नहीं हुआ क्योंकि दोनों जगहों पे एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो ये तो बर्न्ट इन है, बास केस में इसको स्पूफ किया गया होता है, तो क्योंकि सेम है तो इसके मतलब स्पूफ नहीं किया गया हुआ। फिर ये बता रहा है कि जनाब इसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है, इसका सबनेट मास्क ये है। ये बता रहा है कि यहाँ का एमटीयू क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये फास्ट इथरनेट है, ये गीगाबिट है, तो यहाँ पे 1500 बाइट्स का फास्ट इथरनेट है। बैंडविड्थ क्या है, आप देख रहे हैं कि 1 गीग, ये 10⁻6 है, और किलो किलो और 10⁻6 मिलके गीग बन जाता है। 1 गीग का बैंडविड्थ है। डिले कितना है, इतने माइक्रो सेकेंड्स का डिले है। और ट्रांसमिटिंग लोड, रिसीविंग लोड, यानी कि उसकी, तो उसकी डुप्लेक्स मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, मीडिया टाइप क्या है, RJ45 से लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको माशाल्लाह बता रहा है। इसी तरह ये तो हो गया पहली। इवन आपको क्यू के बारे में बता रहा है, क्यू इसकी है 5O। फिर ये बता रहा है कि पिछले 5 मिनट में कितने पैकेट्स आए इस क्यू में, कितने पैकेट रिसीव हुए, कितने पैकेट ब्रॉडकास्ट हुए, कितने पैकेट बहुत बड़े थे, छोटे थे, गेंट, कितने पैकेट बड़े, सॉरी रन में छोटे, गेंद में बड़े। हर इंफॉर्मेशन आपको स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है। ये तो एक इंटरफेस हुआ, मोर है, स्पेस प्रेस करें तो दूसरी इंटरफेस नजर आ जाएगी, लेकिन वो कह रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है। हाल तो उसका भी आपको बता रहा है कि जी उसका मैक ही है, क्योंकि वो तो बर्न इन होता है। आईपी आपने नहीं दिया, इसलिए आईपी नजर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आप इसके सीरियल इंटरफेस को देखें तो 000 इंटरफेस भी जो इसका है वो डाउन है, लेकिन 001 अगर आप देखें तो वो अप है। तो इनकी आपको क्या क्या दिखा रहा है, ये आपको उनके मैक एड्रेसेस बता रहा है अगर है तो, अगर आईपी है तो उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्टेटिस्टिक्स क्या है, सारी चीजें आपको माशाल्लाह बता रहा है। तो बाज़ हमें इसकी भी जरूरत होती है कि हम ये देखेंगे जी कि इस इंटरफेस के ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, स्टेटिस्टिक्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या आईपी की कॉन्फ़िगर किया गया हुआ है, क्या मैक कॉन्फ़िगर किया गया हुआ है, अप पैकेट डाउन है, यानी क्या स्टेटस है। तो इसके लिए कौन सी कमांड, शो इंटरफेसेस। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताई थी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये उसका एक ब्रीफ वर्जन है। क्या इसमें कमी है, देख लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपको उसका ब्रीफ वर्जन का क्या मतलब है, देख लो, पहली वाले को और इसको कंपेयर कर लो। मिसाल तो गीगाबिट 0/0 है, आईपी है, लेकिन सबनेट मास्क नहीं बता रहा, मैक नहीं बता रहा, उसके स्टेटिस्टिक्स नहीं बता रहा, बस ये बता रहा है कि आप है। जिसको नहीं है कह रहा है कि ये अनसाइंड है, आईपी नहीं दिया आपने, इसी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। डाउन डाउन मीन्स फिजिकल लेयर भी डाउन, डेटा लिंक लेयर भी डाउन। फिर बता रहा है कि सीरियल 001 आईपी दिया है आपने, अनसाइंड नहीं है, अप है। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि शो आईपी इंटरफेस में आपको स्पेशल जो चीज मिसिंग है वो है मास्क। मास्क नहीं है, मैक नहीं है, ये चीजें नहीं देता। तो यानी कि उसकी स्टेटिस्टिक नहीं देता, कितने पैकेट आए, कितने पैकेट गए, कितनी डिले हुआ, क्या एमटीयू है, वो डिटेल्स अगर आपने शॉर्ट में देखना हो तो दैट इज गुड ऑप्शन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शो प्रोटोकॉल्स। शो प्रोटोकॉल्स, शो प्रोटोकॉल्स क्या कमांड है? नेक्स्ट नंबर 6 कमांड क्या है? शो प्रोटोकॉल्स। क्या बताती है? क्वेश्चन मार्क लगा दो। बता रहा है कि जनाब इस राउटर पे आईपी राउटिंग एनेबल्ड है, आईपी राउटिंग एनेबल्ड है, लेकिन साथ बता रहा है मोर। और चाहिए तो स्पेस बार पर दबाओ या इंटर की दबाओ। इंटर की करोगे तो एक एक लाइन आएगा, और अगर स्पेस बार दोगे तो पूरा पेज आएगा। तो अगर अगला हमने किया तो क्या कहता है? इसका गीगाबिट 0/0 अप है और प्रोटोकॉल भी अप है, यानी कि बताना चाह रहा है कि जो ईथरनेट का प्रोटोकॉल है वो भी, यानी कि डेटा लिंक लेयर यानी मैक लेयर, वो भी अप है। फिर अगर हमने इंटर प्रेस किया तो बताता है कि इसको आपने ये आईपी एड्रेस और ये मास्क दिया हुआ है। देखो यहाँ मास्क नहीं था, यहाँ मास्क भी नजर आ गया, यानी अप अप वाली बात भी नजर आ गई और अप अप की बात भी नजर आ गई, और साथ नजर आ गया कि आईपी क्या है और सबनेट मास्क क्या है। फिर अगर आप फर्दर इसको करें तो बताता है कि इसके बाद एक 01 भी है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, इस वजह से वो प्रोटोकॉल भी उसका डाउन है। फिर बताता है कि इसके पास एक सीरियल इंटरफेस भी है, ठीक है, उसी की तरह की हमें इंपॉर्टेंट वो दे रहा है। सीरियल भी है जो कि डाउन है, तो डाउन है तो लाजमी तौर पे अनसाइंड है, आईपी वगैरह नहीं बता सकता। फिर अगर आप इसको नेक्स्ट उसको दें तो कहते हैं हाँ इसके पास सीरियल 001 भी है और वो अप है। फिर कहता है कि इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस दिया गया है वो ये है, और उसका सबनेट मास्क जो है वो ये है /27, यानी कि 3 बिट्स 1 है। इसका मतलब 128 + 64 + 32 224। इसका मतलब इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.224। इसी तरह ये हमें बताता है कि इसमें एक VLAN भी है वो जो कि डाउन है, और बात खत्म। ये हमें किसने बता दिया? प्रोटोकॉल, शो प्रोटोकॉल्स। फिर ये हमें बताता है शो, एक और कमांड है शो यूजर्स। शो यूजर्स ये नहीं बताता कि यहां कितने यूजर हैं, ये बताता है कि इस वक्त इस राउटर पे कितने यूजर्स लॉग्ड इन है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा बगैर इसको कमांड को इंटर किए हुए कितने यूजर इसके ऊपर लॉग इन है इस वक्त? शाबाश। शो यूजर का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी में 50 यूजर्स हैं, इस वक्त इस मशीन पे कितने राउटर्स, कितने यूजर्स लॉग्ड इन है? जी तहरीन, आप सबसे लेट आई हैं, जवाब दें। एंड आंसर इज 2। अफाक का जवाब है 2। जी, तहरीम ने जवाब देना था, हरीम ने और तहरीम ने। तहरीम ने 2, हरीम क्या कहती है? जी सवेरा और हरीम जल्दी से जवाब दो। सवेरा का ख्याल है 3 और अबूजर का ख्याल है 1। सुबहान का भी ख्याल है कि 1, और जवाब है 1। भाई पीसी आईएसपी के जरिए एक कंसोल, कंसोल के जरिए आप कनेक्ट हुए हैं ना, एक यूजर है कंसोल के जरिए कनेक्टेड है बस। तो अगर आप इसको इंटर करें, तो ये आपको बताता है कि लाइन कंसोल जीरो से एक यूजर का इस साथ कनेक्टेड है और इस वक्त वो आइडल है। फर्दर डिटेल भी दे सकता है, अगर मैं किसी इस लाइन कंसोल से इंटर होता और यूजर नेम भी दिया होता तो यहाँ यूजर नेम भी नजर आता, लोकेशन अगर उसकी मैंने दी होती तो वो भी नजर आती, तो काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि जनाब बाज़ औक़ात ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये चेक कर लेते हैं कि बाकी यूजर इस पे क्या कर रहे हैं, या इसमें कोई अन्य वो तो नहीं है ऐसा यूजर जो कि पाकिस्तान में ही नहीं है और वो है, इसका मतलब है कि अच्छा मैंने उसका यूजर नेम को खत्म ही नहीं किया हुआ, वो अमेरिका से बैठ के, जापान से बैठ के मेरे सिस्टम के ऊपर चीजों को देख रहा है या खराब कर रहा है या वटेवर कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी।
आखिरी कमांड जो कि 8th है वो है लेडीज एंड जेंटलमैन शो वर्जन। शो वर्जन ये हमें बताएगी ये कमांड कि हमारा इस राउटर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS इंस्टॉल्ड है वो उसका वर्जन क्या है। जैसे विंडोज के मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पे देखें सिस्टम इन्फो करके विंडोज को देखना चाहें तो यहां भी नजर आ रहा है कि देखें जी मेरे विंडोज 10 है, प्रो है और उसका वर्जन ये है 10.0.19045 बिल्ड 19045। दैट इज द वर्जन ऑफ माई विंडोज 10। तो क्या मेरे iOS का वर्जन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है ये, बल्कि जब आपका सिस्टम चल रहा हो तो आपको चाहिए कि इन चीजों को अपने किसी जगह पे लिख लें कि कल अगर मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है और कंपनी से आप बात करते हैं कि जी मेरी मशीन के ऊपर ये iOS था, वो काम नहीं कर रहा, ये खराब हो गया है, डिलीट हो गया है, मुझे चाहिए। वो कहेगा जी कौन सा वर्जन था? आप कहेंगे मुझे क्या पता। वो कहेगा जी सिस्टम आपका है तो मुझे, अब हमें कैसे पता हो सकता है? तो आपने ये कमांड देके पहले से ये निकाला होगा कि जनाब आपके सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है C1900 और कंप्लीटली उसके साथ है C1900 यूनिवर्सल K9M। यूनिवर्सल K9 का मतलब है कि इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी इनेबल्ड हैं और वर्जन है इसका 15.1 और ब्रैकेट में 4M4। ये है इसका वर्जन। तो इससे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जनाब कल अगर कोई मसला भी आता है तो आप बता सकते हैं कि जिस इसको iOS C1900 का हमने लाइसेंस लिया हुआ है उसका एग्जैक्ट है C19, क्योंकि सिर्फ 1900 के हो सकता है वो आपको सिक्योरिटी का फीचर निकाल दे कि नहीं ये तो आपने नहीं लिया हुआ है, तो आपसे बताएं कि नहीं जी यूनिवर्सल K9 है मेरे पास, वर्जन 15.1 है, फिर वो आपको उसका एग्जैक्टली सेम चीज आपके हवाले करेगा। तो ये कुछ कमांड्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे जाना है तो आप ये चीजें बार बार इस्तेमाल, और अगर इसकी कंप्लीट वो देखना चाहें तो ये है उसका कंप्लीट C1900 यूनिवर्सल K9MZ.SPA.151-1 .m.4.bin। ये है उसका कंप्लीट नेम, इमेज फाइल का नेम जो कि आपकी फ्लैश में पड़ी हुई है। बात समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश। है कोई जिसको समझ ना आई हो? तो यस सर, क्लियर, नाइस नाइस। तो ये तो हो गया एक टास्क जो कि हम ट्रबल शूटिंग में करते हैं। दूसरा काम आज आपके साथ जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आखिरी क्लास में नॉर्मली स्टूडेंट होने तो नहीं चाहिए, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टास्क हम करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कम हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो पहले से आपसे पूछना ये था कि आप में से कितने लोग, क्योंकि आज आखिरी क्लास है तो अगली यानी कल संडे को और मंडे को भी हम नहीं मिलेंगे और आगे सिर्फ आपके एग्जाम जो हैं उनको हम कंडक्ट करेंगे ताकि आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह की आसानी हो जाए और आपको सर्टिफिकेट मिलें। लेकिन आप में से कई होंगे जो कि जिनका ख्याल होगा कि वो आगे भी इसको परसू करें। तो कितने लोग हैं, क्योंकि उनके मुताबिक कम से कम उनकी सीट्स हमें हर कीमत पे उसमें रखनी है, ताकि क्योंकि वो उनका पहला हक है, बल्कि शुरू ही इसलिए किया गया कि भाई ITN वाले जो जिनका ख़त्म हो गया है उनको अगला टास्क मिल जाए, वो अपनी बिजी रहे अपने स्केजुअल में और बिफोर गोइंग टू द जॉब्स उनके पास इतना स्किल्स मौजूद हों कि उनको तकलीफ ना हो। तो क्या आप में से कितने लोग जस्ट आप चैट में फॉर टाइम लिख दें, फिर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करें, ताकि लेकिन मुझे पता चल जाए कि आप इस वक्त 15 हैं, 15 नहीं 14 हैं, एक मैं हूँ, 14 में से कितने लोग हैं जो कि स्विचिंग राउटिंग में इन होना चाहते हैं। जो इन होना चाहते हैं वो जस्ट अपना नाम लिख दे, मुझे पता चल जाएगा कि ये है, एंड देन वी विल बी उनकी सीटें भी और उनको प्रोसेस भी करने की कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द प्रोसेस हो जाए
और नया कोर्स जो कि स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल का एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपको पता है, उसके बारे में हम शुरू कर सकें। जी, तो यू हैव 2 मिनट्स ओनली, हम ज्यादा टाइम जाया नहीं कर सकते। हमें 2 मिनट्स में बता देंगे क्या आप में से कोई 1, 2, 10, वट एवर द नंबर इज, वो ये कोर्स, नया कोर्स में, और ये आपने अपने बाकी जो दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन तक भी ये बात, क्योंकि बाद में लोग बढ़ जाते हैं, इसमें इशू नहीं होता। जब वो शुरू हो जाता है तो कहते हैं वो अब लेट हो गया है, 2 हफ्ते लेट हो गया है, तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो उन्होंने ज्वाइन करना है वो डे 1 से करे, ताकि पूरा फायदा उठा सके। जी, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्विचिंग राउटिंग कोर्स? Nihal is interested, Sana is interested. And what about Noman? Only 2? सर फाइनल एग्जाम लैब एक्टिव हो गया होगा, और सर व्हाट्स द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास इट? आपकी बात मुझे समझ नहीं आया, आपने कहा कि एग्जाम लैब एक्टिव होगा, फाइनल एग्जाम लैब एक्टिव होगा। फाइनल एग्जाम जब आप ये आज का कोर्स खत्म, आज का चैप्टर खत्म हो गया, तो आज मैं जो आखिरी प्रॉब्ली 2 चैप्टर्स हैं उनका एग्जाम एक्टिव कर दूंगा। जब वो कर लेंगे, मैंने पिछले भी कोर्सेज के जो वो हैं वो भी एक्टिव करता जा रहा हूँ, तो वो जिनके वो रहते हैं वो भी वो कंप्लीट करें, फिर हम फाइनल एग्जाम एक्टिव कर देंगे। और जो फाइनल दे देगा तो फिर हम उसका नाम भेज देंगे सिस्को को कि उसके लिए सर्टिफिकेट आ जाए। हम जल्द साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी इंशाल्लाह ताला शुरू करने का सोच रहे हैं, लेकिन वो बात की वो है, पहली प्रेफरेंस इस वक्त हमारी जो है वो है स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स। तो अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने कहा, निहाल ने और सना ने। तो क्या बाकी लोग का ये ज्यूम किया जाए कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड? इन सब का कोर्स कब ऑफर होगा? जब लाजमी तौर पर स्विचिंग राउटिंग कंप्लीट कर लें तो उसके बाद इस पे आएंगे। ओके, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर दिस। नोमान भी इंटरेस्टेड है। ओके, ये आपकी बात आफाक समझ नहीं। और परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेट, कोशिश करेंगे आपका पढ़ के अच्छे तरीके से दें, ताकि आपके सर्टिफिकेट में कोई मसला ना आए। कोशिश करें कि 70+ पे रहें, जो कि मिनिमम है। बाज़ केसेस में 70 मिनिमम होता है। तो चलें जी, ठीक है। तो हमारे मुताबिक ओनली 3, निहाल, सना एंड नोमान। तो अगर बाकी भी अगर करना चाहें तो वो फिर हमें बता दें ताकि हम उनको इंक्लूड कर सकें इन द कोर्स। ठीक है जी। और आप लोगों को फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता है, वो करके, ताकि हम जल्द से जल्द नया कोर्स लॉन्च कर दें। ओके जी, तो हम अब आप कंटिन्यू करते हैं नया टास्क। ओके, अब नया टास्क ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो प्योरली ट्रबल शूटिंग पे है। यानी कहने का मकसद ये है कि नया टास्क जो है वो प्योरली, नंबर है इसका 1577, 1777, ट्रबल शूटिंग का टास्क है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉर्मली ट्रबल शूटिंग जो आप स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होती है, जैसे अभी आपके सामने एक नेटवर्क आ गया, और इस नेटवर्क में
लाजमी तौर पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है पहले से और आप उस पे, लेकिन कुछ आपको कंप्लेन्स आ गई, अब उन कंप्लेन्स को आपने रिमूव करना है। रिमूव ये है, मिसाल के तौर पे हमें कहा गया फॉर एग्जांपल के PC1 से वेब, अगर मैं इसकी डिटेल आपके सामने थोड़ी सी रख दूं तो इट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। एंड द इंटरेस्टिंग टास्क इज के जी, टास्क ये है कि इस नेटवर्क पे जो हमारे पास प्लानिंग का विंग है हमारे, उसने ये बता दिया हुआ है कि राउटर की कौन सी इंटरफेस पे कौन सा आईपी है, कौन सा सबनेट मास्क है, और अगर गेटवे जरूरत है तो गेटवे का क्या एड्रेस है। तो एड्रेसेस का हमें पहले से प्लानिंग विंग ने दे दिया हुआ है। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यू विल बी ट्रबल शूट करोगे, और लाजमी तौर पे किस पर्पज के लिए, ताकि कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व करो। और कहता है कि इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो ठीक कर दो, या नहीं ठीक कर सके तो इशू शुड बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एंड दे कैन बी एस्केलेटेड। यानी कि आप हमारे स्पेशली इंजीनियर्स में एक खामी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन में बड़े कमजोर होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक चीज ठीक भी कर ली तो हम नहीं कहते कि बैठ के 10 मिनट 15 मिनट में उस चीज को डॉक्यूमेंट कर दें कि जी हमने क्या किया, क्या मसला था, क्या मसला रिमूव हो गया। हाँ, ना हो तो बता देते हैं कि जी ये मसला मुझसे नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन चाहिए कि हम बताएं कि हमने ये 10 स्टेप किए, 10 स्टेप के बाद ये चीज ठीक हो गई, गुड। या 10 स्टेप के बाद ये चीज फिर भी ठीक नहीं हुई, तो हम अपने से सीनियर को बताएं। तो जब भी आप किसी भी इदारे में जाएंगे एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी, तो ये काम आपके लिए आपको बचाएगा। क्यों बचाएगा? कि अगर मिसाल के तौर पे एक सिस्टम किसी का खराब है और उसको नहीं मिल रहा, और आपने बस उसको अपनी तरफ से कोशिश कर ली, नहीं हुआ तो आपने कहा बस छोड़ दो, तो वो जिम्मेदारी सारी आप पे है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पहले ठीक करें, उसको डॉक्यूमेंट करें। उसका फायदा ये होता है डॉक्यूमेंट का, कल आप नहीं भी होंगे और अगर उसी किस्म की कोई और कंप्लेंट वहां से आती है तो दूसरा बंदा आपकी जगह जो जा रहा है वो आपकी डॉक्यूमेंट को देख के वही स्टेप्स उठा लेगा। क्योंकि आप हो सकता है मुख्तलिफ काम करें, उनमें से लिख देंगे जी मैंने ये मुख्तलिफ 4 काम किए, उनमें से 4 में से 3 से आप ठीक नहीं हुआ, चौथा मैंने किया तो ठीक हो गया। तो कम से कम जो अगला बंदा है वो सिर्फ चौथे पे जाके जल्दी से चीजों को ठीक कर लेगा। ठीक है जी। तो ये हमें टेबल ऑलरेडी मौजूद है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है, मसला क्या रिपोर्ट किया गया है? कहता है यूजर्स आर रिपोर्टिंग दैट दे कैन नॉट एक्सेस द वेब सर्वर। कहता है कि यूजर्स ने हमें कहा कि यहाँ पे एक अदद वेब सर्वर है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको ओपन कर रख देते हैं जी। तो इन यूजर्स को PC1 PC2 PCA PCB को इस सर्वर तक जाने का नहीं मिल रहा। करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये PCA है, इसके हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, लाइन तौर पे चेक करेंगे वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हम इसके वेब सर्वर पे जाते हैं, वेब ब्राउजर पे जाते हैं जो कि वेब क्लाइंट है, और इसका नाम देते हैं जो कि है www.cisco.pka, और इसको कहते हैं गो। तो देखते हैं अगर जवाब आ गया तो हम कहेंगे नहीं जी ये क्लाइंट झूठ बोलता है, इट इज ओके, ये भी हम डॉक्यूमेंट कर देंगे। और अगर जवाब नहीं आता तो हम मान लेंगे उसकी बात कि हाँ नहीं मसला तो है, और फिर अगर मसला है तो वी नीड टू रिजॉल्व इट, वी नीड टू रिजॉल्व इट। तो लगता ऐसा है कि मसला है, क्योंकि कोई अल्दो के अभी तक कोई वो नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि जनाब आपका आ जाना चाहिए, कि जनाब एरर, कोई एरर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। फिर अगर मिसाल के तौर पे यूआरएल से नहीं आया, हो सकता है बाकी सब कुछ ठीक हो, डीएनएस खराब है जिसकी वजह से रिजॉल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आईपी से भी दे के देख लें, आप उसको आईपी दे के भी देख लें मिसाल के तौर पे इस चीज को। लेकिन जवाब नहीं आया, 209.165.201.2 इंटर।
देखें, होस्ट नेम अनरिजॉल्व, कहता है नहीं हो रहा, इसका मतलब मसला जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। अगर आपने एक पीसी से किया है, दूसरे से भी करके, यानी अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पूछूं, अबू जर ये 165 आपने क्या बताया? ओके, तो हम आगे जाते हैं, ठीक है सर, ओके ठीक है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें और पीसीज पे भी हम ये चीजें करके देखेंगे कि क्या उसका जो क्लेम है वो ट्रू है कि नहीं। अगर क्लेम ट्रू है तो हम एक और मशीन पे भी यही काम कर लेते हैं कि भाई क्या ये एक एक मशीन का मसला है या सारी मशीनों से ये इशू आ रहा है, सारे। तो कम, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, 209.165.201.2। ओके, तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने देखें यहां से भी दिया तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई, तो नहीं जवाब आ रहा, इसका मतलब कि उनकी ये हमने एक नेटवर्क को, देखिए ये एक नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क, ये तीसरा नेटवर्क और ये चौथा नेटवर्क, तो यहाँ पे टोटल 4 नेटवर्क्स हैं जी, सुबह 4 नेटवर्क्स हैं। तो हमें कम से कम एक नेटवर्क से तो पता चला कि मसला है। फिर हम क्या करते हैं, हम फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए एक दूसरे नेटवर्क से भी ये काम करके देख लेते हैं, इसके भी डेस्कटॉप पे जाके, इसके भी वेब ब्राउजर पे जाके। और यहाँ से भी हम इसको वही 209 का, जिसका हमें क्लाइंट्स ने वो कहा, 209.165.201.2, इसको जाके हम पिंग के जरिए भी हम कर सकते हैं, पिंग कर लें, उससे भी पता चल जाता है। या क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ये ब्राउजर पे ये चीज नहीं मिल रही, तो ब्राउजर पे भी हम चेक कर ली, देखिए इसमें भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया है, यानी जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब मसला तो है। अब इस मसले को कैसे रिजॉल्व करें? तो आपके लिए चाहिए ये कि आप सबसे पहले अपने पास एक डॉक्यूमेंट बनाएं, सबसे पहले इश्यूज को मेंशन करें, इश्यूज क्या है, फिर चेक करें कि ये इशू लैन की वजह से है या लैन में है या वैन में है। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने चेक की है कि मिसाल के तौर पे PC1 जो है इसको नहीं ले रहा, तो दिस इज रिमोट नेटवर्क विच मींस इंटरनेट, इसका मतलब कि वैन। लेकिन ये भी मैं चेक चेक करना चाहिए कि अच्छा PC1 इसके साथ तो नहीं कर रहा, PC1 PC2 को कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब इधर मसला नहीं है। क्या PC1 PCA को कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसका मतलब इधर भी मसला नहीं है, फिर इसका मतलब मसला इधर है। फिर हमें वही शो की कमांड जो है वो लगा के चेक करेंगे कि मसला है कदर। लेकिन यहाँ पे हम आगाज करते हैं, क्योंकि मसला तो हमें PC1 ने भी बताया, 2 ने भी बताया, PCA ने भी बताया, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं विद PC1। सबसे पहले हम इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और पहली कमांड लगाते हैं IP config/all। ये बता रही है कि आप, याद रखो कि इसमें दोनों एड्रेसेस हैं, IPv6 का भी और IPv4 का भी। पहले हम एक के लिए टेस्ट कर लेते हैं और फिर अगर हुआ तो दूसरे को भी कर लेंगे, या आप एज ए टास्क आपको दे देंगे। और बता रहा है कि जनाब आपका गेटवे जो है वो ये है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपके सामने खोली थी, 1577, खोली तो थी, दोबारा खोल लेते हैं।
377 जी। तो सबसे पहले आप PC1 का चेक करें कि जनाब इसका IP 1.3 172.16.1.3, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और गेटवे 172.16.1.1। ये तीन चीजें पहले इसकी चेक करें कि वो भी ठीक है कि नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहां पे आके देख रहे हैं, ओ 172.16 था, यहां तो वहां गलती से टाइपो से 168 हुआ है। सबनेट मास्क ठीक है 255.255.255.0। ये गेटवे भी ठीक है, अल्दो इसको बाद में देखेंगे। IP4 का हम देख रहे हैं इस वक्त कि IP4 का गेटवे भी ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि नेटवर्क में ये आपने एड्रेस गलत दिया हुआ है। तो पहला काम तो ये करेंगे, इसका एड्रेस ठीक करें। तो जो ही आप इस मसले को लैंड लेवल पे चेक कर रहे हो, लिख दो कि जी मसला ये था, और मैंने जब चेक किया ये कमांड लगा के तो मुझे पता चला कि गलती से मेरे से पहले वाले ने 172.168 लगाया हुआ है। तो आप कैसे इसको रिमूव करेंगे? आपको पता है कि हम यहां से बंद करके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके और यहां पे 68 को 6 कर देंगे। बाकी भी फिर भी चेक कर लेंगे कि जनाब हमारा सबनेट मास्क, हमारा डिफॉल्ट गेटवे और हमारा डीएनएस का एड्रेस, ये अपने पास में लिख लेता हूं। डीएनएस का एड्रेस बताया जा रहा है 209.165.201.3। मे बी इसमें भी मसला हो, क्योंकि अगर अगर डीएनएस का काम भी यही मशीन कर रही है तो इसका IP जो है वो 2 है, इसका IP 2 है। लेकिन इसको बाद में देखते हैं। एक काम तो हमने ठीक कर लिया। जो ही हमने ये ठीक किया जो ही हमने ये ठीक किया लेकिन इस वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें कुछ और भी बताया। सॉरी, जनाब, तो इसने हमें बताया कि एक चीज तो ये बता रहा है कि यूजर आर रिपोर्टिंग दैट दे कैन नॉट एक्सेस द वेब सर्वर आफ्टर द रीसेंट अपग्रेड। एक चीज उन्होंने कहा कि इससे पहले ठीक था, आप लोगों ने रीसेंट अपग्रेड की, दैट इंक्लूड द एडिशन ऑफ ए न्यू डीएनएस सर्वर। आपने एक सेकंड डीएनएस सर्वर ऐड किया, पहले एक मौजूद था वो ठीक ठाक काम कर रहा था, आपने एक बैकअप दिया, मसला आ गया। You must determine the cause and attempt to resolve the issue for the users. Clearly, वो कहते हैं यूजर्स पैसे दे रहे हैं, उनका मसला हल करो। और कहता है कि डॉक्यूमेंट करो इशू को एंड एनी सोल्यूशन। जैसे अभी हमने एक सोल्यूशन दिया कि जी गलती से 168 की 116 की जगह .16 की जगह .168 लिखा था, सोल्यूशन दो। यू डोंट हैव एक्सेस टू द डिवाइस इन द क्लाउड, यानी जो आपको क्लाउड नजर आ रहा है, कहता है इस तक आपकी रसाई निश्ता, और ना ही इस सर्वर के ऊपर आपकी रसाई है। तो इन दोनों के मसाइल को आप नहीं कुछ कर सकते। आप जस्ट अगर इनमें मसला है तो उसको एस्केलेट कर दें, ताकि आपका मैनेजर, आपका बॉस, फिर वो उनसे बात करे कि जी नहीं मसला आपकी तरफ है। क्योंकि लाजमी तौर पर ISP ने एक DNS ऐड किया है, हो सकता है मसला उसकी वजह से हो, हमें क्या पता। फिर कहता है कि जनाब राउटर और वन कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग SSH, और SSH में कहा कि यूजर नेम है admin01 और पासवर्ड है cisco 12345। जबकि कहता है राउटर R2 इज इन द ISP एंड इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम हमें आइडिया हो गया कि मसला क्या है। अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम हमने जो चेंज की, इसके बाद हम दोबारा इस पे आते हैं, हम इसके वेब ब्राउजर पे जाते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं जी। रिस्पॉन्ड कर दिया इसने। तो हम देखते हैं www.cisco.pka, गो करते हैं। हाँ, जवाब आ गया। इसका मतलब कि मसला हमने रिजॉल्व कर लिया।
इमेज भी हमें नजर आना शुरू हो गए, ये सिस्को का इमेज भी नजर आ गया, बैक भी जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा ये मसला तो पहले PC1 का मसला तो हल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि PC1 से PC2 भी जा रहा है, PC1 से PC2। तो PC1 का IP हमें टेबल में, अगेन टेबल में हमें गिवन है, टेबल में हमें गिवन है कि PC1 का IP तो .1.3 है, ये 1.4 है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम PC इसको क्लोज करके हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, और यहां पे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम पिंग करते हैं 172.1। पहले चले ठीक है, हम यहां से कर रहे हैं तो हम इवन अपने गेटवे को भी कर सकते हैं .1.1। गेटवे से भी जवाब आ रहा है, अच्छी बात है। इसका मतलब कि यहां तक कोई मसला नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम इससे 03 था तो 04 है इसका, 04 को भी चेक कर लेते हैं, 04 से भी आ रहा है। इसका मतलब इधर कोई मसला कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका IP भी ठीक है, इसका चीजें हमें लग रहा है कि ठीक है। PC2 से भी तो नहीं हो रहा था, PC2 पे जाके देखते हैं कि इसका क्या मसला हो सकता है। इसका क्योंकि ये भी तो रिक्वेस्ट टाइम आउट कर गया था। इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसका भी IP कॉन्फ़िग करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और देखते हैं कि ये 1.4 है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसका गेटवे में गलत नजर आ रहा है, 1.1 की बजाय हमारे इससे पहले वाले ने 1.11 डाला हुआ है। देखिए एक और गलती हमने पकड़ ली, एक और फॉल्ट को, ट्रबल को हमने शूट कर लिया। लेकिन अब इसको ठीक भी करना है, तो ठीक करने के लिए हम इसके IP यहां जाके और यहाँ 1 की बजाय 1 कर देंगे। आप देखिए इसका भी .3 है, .3 है DNS, शायद ये ठीक हो, हमें नहीं पता। तो दूसरी चीज ये हो गई जी। अब हम क्या करते हैं, वापस इसकी कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के वेब सर्वर के पास जाते हैं, ये हम आ गए, और इसको फिर देते हैं www.cisco.pka और गो करवाते हैं। इससे भी आ गया, इसके भी कॉपीराइट आपको नजर आना शुरू हो गए, इसके भी आप बैक जा सक रहे हैं, इसका भी आप इमेज देख सक रहे हैं। तो विच मीन्स कि आपने कम से कम यहां पे मसला रिजॉल्व कर लिया। इसका मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे गेटवे गलत था। चले ये बात भी अच्छी है, लेकिन सिस्को का हमें ये भी आ रहा है, दैट्स गुड। अब हम इसको क्लोज करके ये देखते हैं कि क्या हम, ये दो तो अब ठीक है, इसका मतलब यहां तक बात दुरुस्त है। अगर यहां तक बात दुरुस्त है तो क्या फिर यहां बात जा रही है? तो हमने इसके ऊपर हम लिख देते हैं कम से कम, ताकि हमें याद रहे कि हमारे इस नेटवर्क का जो एड्रेस है, ये इसके ऊपर हम यहां लिख देते हैं कि वो है 172.16.1.0/24। हम इस पे भी लिख देते हैं कि, और उसका पहला एड्रेस जो है 1.1 इसको दिया गया है, 1.1 इसको दिया गया है, 1.3 इसको दिया गया है, 1.4 इसको दिया गया है। यहां तक तुम्हारी बात दुरुस्त है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या एड्रेस है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अपने टेबल को जाके देखें तो PCA बताता है कि इसका एड्रेस है 172.16.2.0/24। उसमें PCA को जो मिला, PCA को वो 2.3 है, 2 है ना, 2.0। तो पहला एड्रेस 2.3 इसको दे दिया गया। इसको क्या दिया गया, इसको PCB को 2.4 दिया गया, और इसके गेटवे को क्या दिया गया, इसके गेटवे को दिया गया 2.1। यहां तक हमने अपनी चीजों को प्रॉपरली कर लिया। अब हम देखते हैं कि जनाब, अगर हम यहां से बात दुरुस्त है तो हम इसके यहां से पिंग करते हैं, और पिंग करते हैं हम किसको, 172.16.2.3 को। चलिए पहले 2.1 को कर लेते हैं, 2.1 2.3 वट एवर। चलिए 2.3 को कर लेते हैं। जो तो जवाब नहीं आ रहा, कहता है ऐसा कोई होस्ट, और जवाब कहां से आ रहा है, 209.165.200.225 इसकी जगह जवाब दे रहा है
कि इस तरह का कोई होस्ट नहीं है। अब इस आईपी को चेक करो अपने इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर ये 209 का जो है वो चेक करो। तो अगर मैं इसको चेक करूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मुझे पता चल रहा है कि 225 जो है 225 ये राउटर R2 से जवाब आया है। 225 का जो आईपी एड्रेस है ये R2 के सीरियल इंटरफेस का है। तो इसका मतलब है कि मसला कहीं ना कहीं तो है। ओके, ढूंढ लेंगे, कोई मसला नहीं। मसला होने इसलिए तो हमें नौकरी मिली है कि हमने मसले निकालने हैं। हम PC2 में जाके पहले PCA को देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे करते हैं IP config /all कर देते हैं ताकि सारी चीजें हमें नजर आ जाएं। तो 2.3 की बात तो दुरुस्त है, PCA का 2.3 इज दुरुस्त, गेटवे भी दुरुस्त, फिर मसला किधर है? और ये भी दुरुस्त, PCA का 172.16.2.3 दुरुस्त, और 2.1 भी दुरुस्त। इसका मतलब इसमें कम से कम मसला नहीं है, इस जगह पे मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला तो है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज और इधर से ही अगर पहले से ही कर लेते, हमें गेटवे बताया गया 2.1, और हमारा हमारा जो राउटर और 1 का जो डॉक्यूमेंट है वो भी बताता है कि 2.1 है। देखते हैं 2.1 यहाँ पे कोई है भी या ऐसे हमें मजाक की जा रही है। क्या है जी? 172.16.2.1 देख लें, ये गेटवे है, क्योंकि बाकी चीजें तो दुरुस्त है। गेटवे जवाब देता है। पहला तो टाइम आउट कर गया, दूसरा भी टाइम आउट, तीसरा भी टाइम आउट, चौथा भी टाइम आउट। 4 के 4 पैकेट जो कि भेजे हमने पीसीए से, पीसीए से भेजे इस राउटर तक, काम नहीं कर रहे। हम एक और काम करते हैं, इंटरनल नेटवर्क तो देख लें, जिसका एड्रेस जो है वो 192.168.2.4 है। पहले तो इसका अपना 2.3, हाँ बिल्कुल ठीक है 2.3, खुद तो मैं ठीक हूं। 2.4 लैन भी ठीक है, यानी कि S2 तक कोई मसला नहीं है। ये जो 2.1 इसका गेटवे है, इसको हमने के जवाब नहीं दे रहा। चेक करते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। राउटर को ओपन कर लेते हैं, राउटर की CLI में चले जाते हैं। ओ, राउटर ब्लॉक्ड है, राउटर ब्लॉक्ड है। कहता है कि क्या करो, SSH करो, उसने हमें पहले बताया था। तो हम ठीक पीसी से करते हैं SSH, ये जी SSH क्लाइंट, और इसका IP एड्रेस है जो वर्किंग है, जिसमें कोई मसला नहीं है, वो है वो 172.16.1.1, और यूजर नेम था एडमन 01, कैपिटल ADMIN 01। तो हम इसको कनेक्ट करवाते हैं, ये कनेक्ट हुआ, पासवर्ड मांग रहा है, और उसमें बताया हुआ है कि पासवर्ड है सिस्को 12345। तो हम यहाँ पासवर्ड लिखते हैं CISCO सिस्को 12345। मैंने इंटर किया, और देखें जी मैं इंटर हो गया, R1 आ गया। बैठा मैं PC 0 पे हुआ हूँ, 01 पे, और मुझे ये आपने पढ़ा भी है, वार्निंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट इज प्रोहिबिटेड, जिसको हमने क्या पढ़ा था, बैनर, मैसेज ऑफ द डे, MOTD। याद आ रहा होगा पुरानी पुरानी बातें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ओके, तो हम क्या करते हैं जी, MOTD, हम क्या करते हैं, इस राउटर R1 पे बैठ के चेक करते हैं किसकी इंटरफेसेस का। देखिए शो की कमांड काम आएगी, तो हम यहां कमांड देते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटर कर देते हैं। तो देखो कि 0.0 जो है उसका तो IP ठीक है, 172.16.0.1.1। 0.1 जो इसकी इथरनेट इंटरफेस है उसका IP एड्रेस लिखा हुआ है 3.1,
जबकि होना तो 2.1 था। अगर आप इस टेबल को देखें, तो R1 का 2.1 दिया हुआ है गेटवे, और वही गेटवे इस PC1 और PC2 के लिए डाला गया हुआ है, लेकिन वहां तो गलती से 3.1 लिखा हुआ है। चेंज करो, गलती है, डॉक्यूमेंट करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अब कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे? हम जाएंगे, गौर से देखें, हम जाएंगे अनेबल से कॉन्फ टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, और हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। फिर हमने क्या किया, हम इस इंटरफेस पे जाते हैं। क्या कमांड है? इंटरफेस ईथरनेट, गीगाबिट 0/1। चेक कर लें, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 0/1। ये देख लें, गीगाबिट 0/1 का मसला है। अप है, आईपी गलत दिया हुआ है, 2.1 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे कौन सी इंटरफेस है? 0/1, गीगाबिट 0/1 इंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, कॉन्फ से कॉन्फ इफ। अब मैं इसको आईपी दे सकता हूं। तो पहले तो मैं इसका पहला वाला आईपी उड़ा देता हूं, तो नो आईपी एड्रेस, और एड्रेस इसका क्या इंटर करते हैं, आईपी गया। अब चेक कर लेते हैं, एग्जिट करके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देख लो, इसको अब 0.1 का आईपी उड़ गया, अनअसाइंड। अब आप इसको आईपी दें, कैसे देंगे? अगेन जाएंगे गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जो कि है कॉन्फ टर्मिनल। फिर कॉन्फ टर्मिनल के बाद आप देंगे इसको इंटरफेस गीगाबिट 0/1, और फिर 0/1 के बाद आप देंगे आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस देंगे? 172.16.2.1। दोबारा देख लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल 2.1 है। और इसका मास्क जो है वो है 255, सबनेट मास्क 255.255.255.0। इंटर कर देते हैं, और साथ ही कमांड दे देंगे नो शट डाउन। इंटर कर दिया। अब यहां से करता हूं मैं एग्जिट, एग्जिट, और यहां पे करता हूं शो आईपी इंटरफेस, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले सीखा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटर किया तो देखिए आईपी एड्रेस दुरुस्त हो गया, 2.1 आ गया, बाकी चीजें पहले से ठीक थी। अब चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए हम जाते हैं पीसीए के पास। पीसीए के पास जाके हम वेब ब्राउजर के पास चले जाते हैं। जनाब, वेब ब्राउजर पे जाने के बाद हमने यहाँ पे उसका नाम लिखा www.cisco.pka और गो कर दिया। आ गया जवाब। इसका मतलब है कि पीसीए पे भी मसला हल हो गया। पीसी 0/1 और 0/2 पे तो पहले से ही हल था। अब हम देखते हैं कि जनाब आखिरी को भी चेक कर लेते हैं। ये है हमारा पीसी, इसकी डेस्कटॉप पे जाके पीसीबी, और इसकी वेब पे जाके जनाब यहां पे लिखते हैं www.cisco.pka। गो करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। जवाब नहीं आ रहा, लगता है ऐसा है। जबकि पीके से हो रहा है, तो कम से कम हमारा स्विच भी ठीक है, हमारा राउटर भी ठीक है, और नाम आ गया होस्ट नेम अनरिजॉल्व। इसका मतलब डीएनएस में मसला है, लगता है कि डीएनएस में मसला है। चेक करते हैं, क्योंकि इसका जब चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें जो डीएनएस का एड्रेस है, बाकी तमाम में अगर आप गौर से थोड़ा सा देखें, तो इस डॉक्यूमेंट में भी जो आपको प्रोवाइड किया गया है और कहा गया कि वहां से डाउनलोड कर लो, इन तीनों में जो डीएनएस का एड्रेस है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है 209.165.201.3।
तो देखते हैं कि इन तीनों में जिनमें ठीक है उनमें तो ये है, इसमें क्या डीएनएस है, क्योंकि मसला जो हमें नजर आ रहा है वो कहता है कि नेम रिजॉल्व नहीं हुआ, तो नॉन रिजॉल्व तो डीएनएस करता है। लेकिन इस चीज को फर्दर पुश करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसका आईपी दे देते हैं कि जी तुम्हें रिजॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो 209.165.201.2 गो करते हैं जी, आ गया। इसका मतलब मसला जो हमने सोचा वो दुरुस्त है कि डीएनएस में मसला है। अब हम चेक करते हैं इसका किसका डीएनएस क्या है, क्योंकि बाकियों का डीएनएस तो काम कर रहा है, तुम्हारा डीएनएस क्यों नहीं काम कर रहा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम करते हैं ipcon fig /all। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये नजर आ रहा है कि डीएनएस इसका ये है 209.165.201.4, जबकि ठीक वालों का तो 3 है। तो वही जो उन्होंने कहा कि एक और डीएनएस आपने वो किया है आईएसपी में, वो वाला आईपी यहां डाल दिया गया हुआ है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। बात तो समझ में आ गई। तो एक तो ये कि हम इसका डीएनएस तब्दील कर दें, और दूसरा ये है कि हम इसको साथ ही एस्केलेट भी कर दें कि आईएसपी वालों से बॉस बात करो, ये 4 वाला काम नहीं कर रहा। लेकिन हम इसको चलाना तो है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से खत्म करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखेंगे तो हाँ वाकई 4 है। इस 4 को हम कर देंगे फॉर द टाइम बिंग 3 और सेव कर देंगे। सेव किया, सेव किया, और साथ ही हमने वेब ब्राउजर पे जाके दोबारा इसको ये देते हैं, ये जी हम आगे यहां पे हम देते हैं www.cisco.pka और गो करते हैं। काम कर गया। इसके मतलब हमने तमाम जो के क्लाइंट का पहले दिन का मसला था कि जनाब मैं एड्रेस देता हूं cisco.pka का वेब सर्वर का, मुझे नहीं मिलता, आपने चेक कर लिया सबसे मिल रहा है। तो आप अपनी रिपोर्ट को बनाएं और उसको सेव कर दें। और जो बात एस्केलेट करनी है वो कौन सी है कि जनाब ये जो .4 का जो डीएनएस एक्स्ट्रा डाला गया है, सेकंड बैकअप डाला गया है, सेकेंडरी डाला गया है, तो काम नहीं कर रहा जी। तो इस तरह काम लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है ताकि हमारा यूजर जो है वो उसके तमाम मसाइल, जितने जल्दी हम उसके मसाइल हल करेंगे उतना ही वो डेफिनेटली हम से खुश रहेगा। ठीक है अबू जर, एजाज, सुबहान, हरीम। तो अब एक टास्क तो आपका ये है कि इसी टास्क को आपने लेना है और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन करके वो आप लोगों ने मुझे भेजनी है। ठीक है, और वो आपकी मार्क होगी, और मार्क होने के बाद उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो मार्क्स फिर मुझे उनको सिस्को को देने होंगे कि जी इनको मैंने ये टास्क दिया कि 15.7.7 के उसकी जो खराब फाइल है, पीके फाइल है, वो आपको दे दी गई। आपने उसमें से तमाम फॉल्ट्स को रिमूव करना है, तमाम इश्यूज को पहले डिटेक्ट करना है, फिर उसके बाद उनका सोल्यूशंस देने हैं। सोल्यूशन देने के बाद उसको, अगर मल्टीपल सोल्यूशंस हैं तो किस सोल्यूशन से वो करेक्शन हुई वो देना है, और देने के बाद कोई अगर एस्केलेट करना है तो वो बताना है। तो ये सारी बातें आपने मुझे एक टास्क के अंदर देनी। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा, और अभी भागे मत, और आपने काफी कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर आप में से कोई फीडबैक देना चाहे, सना, तहरीन, निहाल, निहाल लोग इसलिए कह रहा हूँ कि ये जूनियर मोस्ट थे, ये प्रॉब्ली एफएससी किए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने भी सीखा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई कमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो, तो हम उनको ओपन हार्टली सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उसका बेहतर जवाब दें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। ओके ओके, ये तो मैं खाली सुबहान ने इसलिए लिखा कि वो टास्क करके दे देगा, तो ये अच्छी बात है। तो जेंटलमैन,
इस कोर्स के मुताबिक रिश्ता तो उस्ताद शागिर्द का कभी खत्म नहीं होता, एक दफा बन जाए तो बस बना रहता है। लेकिन इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वी हैव एंडेड द कोर्स टुडे। अगेन, जो लोग भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं हमारे स्विचिंग के कोर्स में, तो वो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, ताकि हम जल्द अज जल्द अगला कोर्स आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट कर दें। काफ़ी लोगों ने पहले से भी रजिस्ट्रेशन की हुई है, जिनकी रहती है। मुझे पता है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्विचिंग राउटिंग का कोर्स भी पैरेलल में लिया हुआ है, तो लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, अगर इफ दे वांट, तो समर को आप लोग वो बना सकते हैं, फायदेमंद बना सकते हैं अपने लिए, ऐसे भी घरों में बैठे हुए हैं। तो एनी हाउ, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कभी मैंने आप लोगों को गुस्सा किया हो तो सॉरी फॉर डैट। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग बिल्कुल आते ही नहीं थे, तो गुस्सा तो जायज़ बनता था फिर। एनी हाउ, कोई कोई कमेंट करना चाहता है आप में से, तो आई कैन हियर टू यू। There is single chat, and chat is from very long. Subhan. Sir, I think we shouldn't abandon the WhatsApp group. Instead, we should use a as an alumni group where we can help each other with resources, guidance, and for sharing opportunities. जी बिल्कुल, हम उस ग्रुप को खत्म नहीं करते होते, ग्रुप पड़ा रहता है, हम उस पे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों ने अभी तक पॉजिटिव बिहेव किया, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फीमेल्स भी हैं, और उनके ख्याल रख के कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो कि उनके लिए अच्छी ना हो, और वो हमें कहेंगे जिस ग्रुप को ख़त्म करो, या वो खुद ही इस ग्रुप से लीव कर जाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। बाकी कोई वो नहीं है, ये ग्रुप रहे, और हम आपके साथ इसी के जरिए फर्दर भी कांटेक्ट बहाल रखने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपने समझा कि आज के दौर में हमारी जो यूथ है, जिसको हमेशा ही होता है, गिला होता है कि जनाब चीज़ें ख़राब हैं, तबाह हैं, तो कम से कम आपको एक फीलिंग हुई, आपने एक सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स निकले कि नहीं, कुछ और किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। तो ये तो आप जब भी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे और उनके बेहतर आपको कमेंट्स मिलेंगे, तो यू विल फाइंड कि नहीं जी, वो टाइम जो मैंने लगाया था और लोगों ने पॉजिटिव नहीं लगाया, मैंने पॉजिटिव बना लिया था अपने लिए, तो मुझे उसका फ्रूट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एनी हाउ, अपने इस काम का एक चीज़ याद रखें कि ये नहीं कह देना कि भाई बस एंड ऑफ हो गया है, नहीं, एंड नहीं हुआ, दैट इज दी जस्ट द बिगिनिंग। तो जितना टाइम आप अपने फ्यूचर की में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा एडवांटेज और फायदे मिलेंगे। तो एक और वो है, कोट है या मैसेज है, मैं उसको भी देख लूँ, एंड देन कहते हैं कि सर काइंडली लेट अस नो अबाउट दी साइबर सिक्योरिटी मीटअप्स। तो जेंटलमैन, हम सोच रहे हैं कि जल्दी हम साइबर सिक्योरिटी पे या एथिकल हैकिंग पे भी एक कोर्स स्टार्ट लें, और अगर आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट हुआ तो डेफिनेटली वी विल रजिस्टर यू एंड विल गाइड यू एंड विल टीच यू। और लेकिन अभी तक तो एक ही पुश कर रहा है, दैट इज सुभान। एनी हाउ, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जस्ट राइट योर नेम हियर, ताकि हमें पता चले कि हमें इतना उस पर एफर्ट भी करेंगे जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं और पता चले कि एक भी नहीं कर रहा। सुलेमान, तहरीम 2, सना 3, नूरुल हक 4, अबूजर 5, ठीक है अबूजर, आपने हैंड भी रेज किया, अपना नाम भी लिख दिया। तो लगता है कि 5 लोग आउट ऑफ अराउंड 10-11 लोगों में से 5 लोग करना चाहते हैं, बाकी लोग इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं। एम आई राइट? चलो ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह किसी ना किसी कोर्स में फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। लेकिन ये अल्लाह हाफिज का मतलब ये नहीं है, अल्लाह हाफिज का मतलब है कि आपके एग्जाम वगैरह भी होने हैं। अगर ये एग्जाम मिस कर दिए तो सिस्को सर्टिफिकेट नहीं देता, तो फिर आप 6 महीने के बाद आके मुझे कहेंगे जी वो मेरा सर्टिफिकेट, तो मैं कहूँगा आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं थे। और ये भी मुमकिन नहीं होता कि 6 महीने के बाद मैं उनको कहूँ जी अब हम एग्जाम देते हैं।
तो वी नीड टू फिनिश इट एज क्विकली एज पॉसिबल। उनमें से ये जो अभी लास्ट है 16-17, इसका तो आज ही अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम एक्टिवेट हो गया है, और फिर उसके साथ जो ही वो खत्म होता है तो फाइनल का भी एक्टिवेट कर दूंगा, ताकि आप में से जो लोग एज क्विकली एज पॉसिबल खत्म करें, दे शुड गेट द सर्टिफिकेट एंड शो टू द वर्ल्ड यू हैव द राइट टू शोकेस इट, जी आई हैव द स्किल्स। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से है तो कर लें, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द सेशन। सर ये स्विच में जो है ना फिजिकल में हम ऑन ऑफ बटन कैसे फाइंड करेंगे? इसमें वो ऑन ऑफ बटन नहीं मिल रहा। कौन सा स्विच में आप ऑन ऑफ बटन ढूंढ रहे हैं? ये साइबर ये जो पैकेट ट्रेसर में जो है सर। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाज केसेस में तो पैकेट ट्रेसर में स्विच नहीं होता। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि अगर ये ओपन है मेरे पास, और अगर ये स्विच ओपन होता है, ओके, और इसको अगर हम जूम कर लें तो आपको 2960 कैटलिस्ट में, अच्छा, इसमें ऑन ऑफ का वो प्रॉब्लम नहीं है। तो और मेरे ख्याल से अगर मैं रियलिस्टिक भी इसको देख लूं तो इसमें ऑन ऑफ का नहीं होता। हम ऑन ऑफ इसको जब करते हैं तो हम इसकी पावर को, ये जैसे आपको नजर आ रही है पावर को, ये हम इसका निकाल के और दोबारा लगा देते हैं। तो तमाम में नहीं होता, इसके मुकाबले में अगर राउटर को देखें तो यस में होता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह, टिल देन अल्लाह हाफिज।